तो गाइस फाइनली धमाल 4 का ट्रेलर आ चुका है और उसे देखने के बाद मुझे एक बात समझ आ गई। बॉलीवुड को लगता है कि अगर स्क्रीन पर 15 लोग एक साथ चिल्लाने लगे ना तो ऑडियंस ऑटोमेटिकली अपने कपड़े फाड़ देगी या सीटी बजा देगी, और अगर कॉमेडी मूवी है तो शायद हंस भी दे। आर यू कॉमेडी मी? और अगर हंसी फिर भी ना आए तो बैकग्राउंड में एक एक्सप्लोजन डाल दो, 3-4 केओटिक सीन्स डाल दो, 2-4 अजीब से डायलॉग डाल दो, ये तो सांपों का चुम्माश भी निकला बे। क्लिफ हैंगर्स वाले कुछ सीन या थोड़े बहुत जानवर डाल दो ये जलते और बस बन गई एक मसाला मूवी। और भाई मैं मजाक नहीं कर रहा, धमाल 4 का ट्रेलर देखने वक्त मुझे कई बार ऐसा लगा कि मैं कॉमेडी फिल्म नहीं देख रहा, मैं किसी अंकल के फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप के 500 अनरीड मैसेजेस देख रहा हूँ। मेरा थोड़ा मिक्स सा रिएक्शन है। हाँ, थोड़ा एक आध बीच में अच्छा सीन भी था ट्रेलर में, किसके पास मेरी शब्बों की फोटो है। बट देन अगले सीन को देख के लगा वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। हर सेकंड कुछ ना कुछ हो रहा है, काफी क्विक कट्स हैं, लेकिन क्या ये फिल्म एक्चुअल में फनी होगी? एक एक करके सब बातों पर डिस्कशन करते हैं। साइड में एक रेड बटन है। दबा दिया। सबसे पहले 1 मिनट का साइलेंस ओजी धमाल के लिए, क्योंकि 2007 वाली ओरिजिनल धमाल फिल्म ऐसी फिल्म थी जो टीवी पर 50 बार भी देख लो ना तो मजे ही आते थे। ये रहा स्पीड और ये रहा एंगल। A few moments later. एंड द रियल ओजी कैरेक्टर्स रॉय, बमन, आदि, मानव, इनको देख के हंसी आती थी और एक फ्रेश स्टोरी थी। It was perfect. Perfect. Everything, down to the last minute details. जिसको अब हर फिल्म में लपेटा जा रहा है, बट डिग्रेड करके। सेम but different। फालतू का एक्स्ट्रा वीएफएक्स यूज किया जा रहा है, जो कि इस फिल्म की मेन बात नहीं थी। यहाँ हमें देखने को मिलती थी कुछ रॉ यंग लड़कों की कहानी जिन्हें पैसों की भूख थी, हाँ मूवी के अंदर, लेकिन अभी हमें जो मूवी देखने मिल रही है उसमें भी लोगों को पैसों की भूख है, बट इन रियल लाइफ। और दूसरा कि ये अब यंग नहीं है। ट्रेलर देखकर लग रहा है कि सब लोग ईएमआई भरने के लिए वापस आ गए हैं। अगर बात करी जाए ट्रेलर की तो इसकी शुरुआत होती है एक बड़े खजाने की खबर से, और जैसे ही ट्रेजर का नाम आता है पूरी धमाल गैंग एक्टिव हो जाती है। इस बार शायद डब्ल्यू की जगह एम ढूंढा जा रहा है। बात करी जाए अगर स्टार कास्ट की तो अजय देवगन, अरशद वारसी, रितेश देशमुख, जावेद जाफरी, रवि किशन और बाकी सब कैरेक्टर्स एक मिस्टीरियस ट्रेजर के पीछे निकल पड़ते हैं। और इस बार स्केल काफी बड़ा रखा गया है, सिर्फ जंगल में दौड़ने वाली कहानी नहीं है। ट्रेलर में डेंस जंगल्स हैं, डेंजरस केव्स हैं, सी एडवेंचर है, बोट एंड कार सीक्वेंसेस हैं, एक्सप्लोजन्स हैं, और जैसा कि हमने इसकी लास्ट इंस्टॉलमेंट में देखा था कि काफी सारे जानवर भी मूवी में थे, तो यहाँ भी उसी चीज को कंटिन्यू किया गया है सेम टाइप से। एक सीक्रेट मैप भी दिखाया जाता है जो शायद खजाने तक पहुंचाने की है। और फिर शुरू होती है टिपिकल धमाल वाली रेस। सब अलग अलग ग्रुप बनाकर भाग रहे हैं, कोई शॉर्टकट ढूंढ रहा है तो कोई व्हीकल ढूंढ रहा है, और लास्ट में सब एक साथ हो जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली, और हमें शायद एक लास्ट केओटिक सीन भी देखने को मिले। ट्रेलर देखकर लगता है कि मेकर्स ने इस बार कॉमेडी के साथ एडवेंचर फैक्टर को भी काफी बड़ा कर दिया है। कई शॉट्स जेन्युइनली लार्ज स्केल फील देते हैं, और यहीं से मेरी पहली प्रॉब्लम शुरू होती है, दैट इज स्केल तो बड़ा है, केओस भी बहुत है। पर्सनली वीएफएक्स मुझे तो कुछ ज्यादा खास पसंद नहीं आया। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि यहाँ ट्रेलर थोड़ा इनकंसिस्टेंट लगा। कुछ शॉट्स काफी अच्छे दिखते हैं, स्केल भी बड़ा फील होता है, लेकिन कुछ सीन्स में वीएफएक्स उतना पॉलिश नहीं लगते जितना फिल्म की स्टार कास्ट और एम्बिशन है। It's alright, like कुछ मोमेंट्स पर बैकग्राउंड और इफेक्ट्स थोड़े आर्टिफिशियल फील होते हैं। ऐसा नहीं है कि वीएफएक्स बिल्कुल गेम खराब कर रहा है, लेकिन नोटिस जरूर होता है। और प्रॉब्लम यह है कि जब कॉमेडी लैंड नहीं करती ना तब ऑडियंस की नजर ऑटोमेटिकली वीएफएक्स और बाकी टेक्निकल चीजों पर जाने लगती है। अगर थिएटर में जोक्स हिट हो गए ना तो शायद वीएफएक्स की कोई बात भी नहीं करेगा, लेकिन अगर कॉमेडी वीक रही तो लोग हर ग्रीन स्क्रीन और हर वीएड इफेक्ट को माइक्रोस्कोप लेकर चेक करेंगे। और बॉलीवुड की ऑडियंस तो वैसे भी अब वीएफएक्स डिपार्टमेंट को अटेंडेंस लगवा ही देती है। नेक्स्ट बात करते हैं मूवी के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की, जो कि है कॉमेडी। लेकिन कॉमेडी कितनी इफेक्टिव है, यही तो सस्पेंस है। फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे एक भी जोक याद नहीं है, एक भी। नॉर्मली कोई भी कॉमेडी फिल्म का अगर ट्रेलर होता है तो खत्म होने के बाद आदमी बोलता है वाह क्या सीन है। यहाँ ट्रेलर खत्म होने के बाद मैं बस सोच रहा था ये क्या हो गया?
क्या है, ट्रेलर टोटल केओटिक था, लार्ज स्केल सीन्स थे और बहुत क्विक कट्स थे। फिर भी अगर ये ऑडियंस से एक्सपेक्ट करें कि हंसो, तो भाई हंसी कोई ओटीपी तो है नहीं जो फोर्सफुली जनरेट हो जाए। अब लोग तो बोल रहे हैं वेलकम टू द जंगल से काफी बेटर है फिल्म, और ऑनेस्टली ये कॉम्प्लीमेंट ऐसा ही था जब हम बोलते हैं कि यार मेरे 33 नंबर से तो ज्यादा ही आ गए। क्या क्या बात कर रहे हैं? और देखो भाई, आजकल जेनजी और मिलेनियल्स के लिए भर के नॉस्टैल्जिया परोसा जा रहा है, जो कि काफी हद तक काम भी कर रहा है। सिंपल बट इफेक्टिव फॉर्मूला, पुरानी फ्रेंचाइज निकालो, पुराने एक्टर्स लाओ, पुराने टाइटल चिपकाओ और यहाँ तक कि पुराने डायलॉग भी चिपकाओ, नहीं दबाना था। और ऑडियंस को याद दिलाओ कि बचपन कितना अच्छा था। क्योंकि प्रेजेंट में तो कंटेंट से काम चल नहीं रहा, बट अब ऑडियंस भी स्मार्ट हो चुकी है। अब सिर्फ नाम देखकर टिकट नहीं खरीदती, वरना हर दूसरी रीमेक 500 करोड़ कमा रही होती। और मुझे लगता है कि धमाल 4 का सबसे बड़ा चैलेंज भी यही है, क्योंकि प्रॉब्लम ये नहीं है कि फ्रेंचाइज पुरानी हो गई, प्रॉब्लम ये है कि ऑडियंस भी बदल गई है। 2007 में जब ओरिजिनल धमाल आई थी तब लोग थिएटर जाकर सिंपल सिचुएशन कॉमेडी पर हंस लेते थे। आज ऑडियंस रोज इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स और मीम्स कंज्यूम करती है। उनका डोपामीन कंजप्शन बहुत ज़्यादा है। एक दिन में उतने जोक्स देख लेते हैं जितनी मूवीज़ में नहीं होते। कंपटीशन अब सिर्फ दूसरी मूवीज़ से नहीं है, कंपटीशन पूरे इंटरनेट से भी है, और इसीलिए कॉमेडी फिल्म्स के लिए काम करना और भी मुश्किल हो गया है। ऑडियंस को हंसाने के लिए सिर्फ लोगों को चिल्लाना या गिराना काफ़ी नहीं है, क्योंकि वो सब हम रोज़ सोशल मीडिया पर फ्री में देख लेते हैं। और ट्रेलर देखकर मुझे डर थोड़ा इसी बात का लग रहा है, कहीं मेकर्स अभी 2007 वाली ऑडियंस के लिए कॉमेडी तो नहीं बना रहे। क्योंकि आज के व्यूअर्स को सरप्राइज चाहिए, स्मार्ट जोक्स चाहिए, मेमोरेबल मोमेंट्स चाहिए, लॉजिक चाहिए, सिर्फ केओस नहीं। और ऑनेस्टली मुझे लगता है कि इसी वजह से आजकल कॉमेडी जॉनरा सबसे डिफिकल्ट जॉनरा में से एक बन चुका है। एक्शन फिल्म में वीएफएक्स वीक हो तो लोग इग्नोर कर देते हैं, हॉरर फिल्म में स्टोरी वीक हो तो एक दो जंप स्केयर काम कर जाते हैं, लेकिन कॉमेडी में अगर जोक मिस हो गया तो पूरा सीन हवा में लटक जाता है। और ट्रेलर देखकर मुझे यही कंसर्न फील हुआ। मूवी बहुत बड़ी लग रही है, बहुत एक्सपेंसिव लग रही है, बहुत लाउड लग रही है, बस फनी कितनी है उसका आंसर अभी भी ट्रेलर ने क्लियर नहीं किया है। यार अगर तुमने मेरी पिछली कुछ वीडियोस को देखा होगा तो तुम्हें तो पता ही है कि कमेंट्स ट्रेलर से ज़्यादा एंटरटेनिंग होते हैं। तो देखते हैं कुछ टॉप कमेंट्स। एक बंदा लिखता है, नाउअडेज बॉलीवुड लाउड नॉइसेज इज इक्वल टू कॉमेडी। भाई इस आदमी ने तो पूरा रिव्यू एक सेंटेंस में खत्म कर दिया। मैं 8 मिनट वीडियो बना रहा हूँ और भाई ने 8 वर्ड्स में समरी दे दी। रिस्पेक्ट। और सही भी है, काफ़ी फिल्मों में यही फॉर्मूला ट्राई किया जा रहा है। अब इनकी रिलीज के बाद ही पता चलेगा कि ये सही है या नहीं। देखते हैं दूसरा कमेंट क्या बोलता है। नहीं होता तो मत करो। और लिटरली भाई ये कमेंट पढ़कर मुझे ट्रेलर से ज़्यादा हंसी आई, क्योंकि उसमें फीलिंग है जो कि यहाँ कॉमेडी में मिसिंग है। तीसरे कमेंट में कोई कह रहा है, नॉट फॉर अ सिंगल सेकेंड आई लाफ। देखो थोड़ी बहुत हंसी तो आ जाती है, लाइक सिचुएशनल कॉमेडी थोड़ी ठीक ठाक है, बट डायलॉग्स के मामले में बंदा सही है। फिर आता है लेजेंडरी कमेंट, नो सीक्वल कैन रिप्लेस धमाल। और यहाँ मैं आर्ग्यू भी नहीं कर सकता। ओरिजिनल धमाल और आज के बॉलीवुड कॉमेडी ट्रेलर्स का डिफरेंस वही है जो ओल्ड कार्टून नेटवर्क और रैंडम यूट्यूब किड्स वीडियोस में है। एक नेचुरली फनी था, दूसरा बस लाउड है। अब सवाल ये है कि मूवी एक्चुअली अच्छी हो सकती है या नहीं। देखो ट्रेलर और मूवी का रिलेशन कभी कभी वैसे ही होता है जैसे एग्जाम और सिलेबस का। हो सकता है कि मेकर्स ने बेस्ट जोक छुपा लिए हों, चल झूठा। या हो सकता है थिएटर में मूवी जेन्युइनली फनी निकले, जैसा आदि पुरुष वाले बोले थे। देखो मुझे तो अगर ट्रेलर को एक लाइन में डिस्क्राइब करना हो तो मैं बोलूंगा धमाल 4 ट्रेलर फील्स लाइक someone puts nostalgia, chaos, shouting, animals, treasure hunt और 14 साउंड इफेक्ट into a mixer grinder. Result interesting, कभी कभी entertaining लेकिन funny, उस पर अभी तो डाउट है। मेरी रेटिंग 6/10 as compared with Welcome to the Jungle, उसे भी 6 दिए थे। एक्साइटमेंट तो ज्यादा है नहीं, बट अब आप बताओ मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ या आपको भी ट्रेलर देखकर लगा कि असली धमाल अभी भी 2007 में ही रह गई। कमेंट में जरूर बताना। और अगर आप ओरिजिनल धमाल के फैन हो तो कमेंट में लिखो W, और अगर लगता है कि ये वाली ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी तो लिखो M। और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब तो किया ही करो यार। पिछली वीडियो में 100 करने को बोला था, 5 भी नहीं हुए, तो अभी 1000 बोल रहा हूँ, 50 तो करो। क्या बच्चे की जान लेगा?